हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि उन हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा होने से बॉडी पे क्या क्या फर्क पड़ता है। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है और उस पर्टिकुलर हार्मोन का काम क्या होता है, और अगर वो कम या ज्यादा बॉडी में हो जाए तो क्या इंपैक्ट बॉडी पे पड़ते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स जो शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं थ्रू ब्लड। ये बॉडी के कई फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन्स हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। स्टूडेंट्स, समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और वो ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, इसलिए वो सारे के सारे हार्मोन्स को सीधे ब्लड में रिलीज करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनसे रिलीज हुए हार्मोन्स के बारे में। स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये एक मास्टर ग्लैंड है जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। इसकी लोकेशन वहां होती है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिन हार्मोन से फर्दर ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। या फिर यूं समझ लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है जो सारे दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इजी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कुछ मेन हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहला है GH, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसका काम होता है हमारी बोन्स और मसल्स को ग्रो कराना। अगर किसी केस में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम सिचुएशन को बोलेंगे क्या, ड्वार्फिज्म। इंसान की हाइट कम रह जाती है, बौनापन जिसको बोलते हैं वो। और अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो उसकी हाइट नॉर्मल हाइट से ज्यादा हो जाती है, जिसको हम लंबा बोलते हैं जिजेंटिज्म, यानी कि हद से भी ज्यादा, जिजेंटिज्म। तो दोनों ही सूरतों में इसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा खास जो हार्मोन है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे थायरॉक्सिन वो रिलीज कर सके। फिर है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स, ये एग्स को कंट्रोल करता है फीमेल में और स्पर्म्स को कंट्रोल करता है मेल्स के अंदर। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका क्या काम होता है, ये ओवुलेशन को प्रोड्यूस करता है फीमेल्स में, और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अगर होता है मेल्स में तो वो भी इसकी हेल्प से होता है। तो LH इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन के लिए और इन फीमेल्स तो ओवुलेशन के लिए, ये याद रखिएगा। फिर आता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है बाय एक्टिंग ऑन किडनीज। अब इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही से फंक्शन ना करे तो बाकी के ग्लैंड्स भी सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं थायराइड हार्मोन के बारे में। ये थायराइड हार्मोन जो हमारी विंड पाइप है, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, उसके आसपास लोकेटेड होता है, यहाँ पे इस जगह पे। और इसका काम होता है T4 को रिलीज करना, थायरॉक्सिन को रिलीज करना, जिसका काम होता है फर्दर मेटाबॉलिज्म को इंश्योर कराना, यानी कि एनर्जी की जो दर है फूड से एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है उसको मेंटेन करना। और इस प्रोसेस को सिंथेसाइज करने के लिए जरूरत होती है एक कंपोनेंट की, जिसका नाम है आयोडीन। इसलिए कहा जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना चाहिए, दूसरा नहीं। अब जान लीजिए आप, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, गॉइटर, जो गला है इसके नीचे भारीपन हो जाएगा, ये स्वेलिंग हो जाएगी इस रीजन में, दैट इज कॉल्ड गॉइटर। स्टूडेंट्स, अगर थायरॉक्सिन यानी T4 का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी होती है और पेशेंट का वेट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसमें T4 यानी कि थायरॉक्सिन रिलीज कम होता है, नॉर्मल से कम। उस कंडीशन में पेशेंट का वेट बढ़ जाता है और उस बीमारी को बोलते हैं हम मोटापा, और मेडिकली बोलते हैं ओबेसिटी। और इसीलिए एडवाइस ये दी जाती है कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना चाहिए, जिससे थायराइड ग्लैंड अपना काम सही से कर सके। अब नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब वो होते क्या है, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। उनका क्या काम होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बैलेंस बनाना।
पीटीएच का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो हड्डियों में से कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो हड्डियों का कमजोर होने का सबसे बड़ा रीजन पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट का जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो गया होगा, इसलिए हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब चूंकि ये ग्लैंड है तो ये क्या सीक्रेट करेंगे? हार्मोन, और इनके हार्मोन का नाम होगा एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको हम नॉरपाइनफेरिन भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा हार्मोन होगा? कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। ये भी कहां से सीक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। स्टूडेंट्स, जो एड्रेनलिन ये हार्मोन है, ये फाइट एंड फ्लाइट एक्शन को बॉडी में नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी एक्शन जब करते हैं, जब हम परेशान होते हैं या इमरजेंसी में जब हो जाते हैं, तो हमें कौन से एक्शन लेने हैं, अगर हमें कोई मार रहा है या हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो सारे के सारे कंट्रोल में आते हैं एड्रेनलिन के, और इसलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, तो योर आंसर शुड बी एड्रेनलिन। कैसे पता लगता है फाइट एंड फ्लाइट एक्शन का? जब हम किसी दुविधा में होते हैं या हम किसी इमरजेंसी में ट्रैप हो जाते हैं तो हमारी सांस की गति बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि जो एयर पैसेजेस हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और तीसरा, ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एड्रेनलिन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पेनक्रियाज। बिग ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। कहां पाया जाता है? जस्ट जो हमारा खाने का थैली होता है, स्टमक जिसको बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे पेनक्रियाज। दो हार्मोन्स रिलीज करता है ये ग्लैंड। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन क्या काम करता है? ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागन बढ़ाता है। स्टूडेंट्स, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, ग्लूकागन की कम है, तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर के वैल्यूज कम हो जाएंगे। और उल्टा कर दें, अगर इसको इंसुलिन कम हो जाए और ग्लूकागन बढ़ जाए तो क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगी, उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। यानी कि जो कंट्रोल करता है शुगर के इंडेक्स को, वो कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन। यानी कि मेडिकल टर्म्स में बोले, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम डायबिटीज के नाम से या शुगर के नाम से हिंदुस्तान में जानते हैं। जिसके सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाने का, अर्जेंसी होना, प्यास बहुत लगना, और फटीगनेस यानी कि शरीर में कमजोरी का महसूस होना। एग्जाम्पल, डायबिटिक पेशेंट्स को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं, जिससे कि बॉडी में शुगर नियंत्रण में रहे। स्टूडेंट्स, अब जानेंगे हम गोनैड्स के बारे में। सिक्स्थ ग्लैंड जो है, जिसको हम सेक्स ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। पहला ग्लैंड है टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है मेल्स में, जिसका फंक्शन क्या होता है मेल्स में? मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का, जैसे हैवी वॉइस, बियर्ड, मुस्टैशेस और मसल ग्रोथ। ये सब किसके अंडर में आता है? टेस्टोस्टेरोन के अंडर में आता है। वहीं फीमेल में जो ये ग्लैंड होता है उसका नाम है ओवरीज, और वो हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या काम करता है एस्ट्रोजन? डेवलप्स सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स लाइक सॉफ्ट वॉइस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, पुबर्टी में जब ये दोनों हार्मोन्स मेल्स फीमेल्स पे बनने लग जाते हैं तो दोनों ही जनरेशंस में, मेल्स में भी और फीमेल्स में, यानी बॉयज और गर्ल्स में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सेवेंथ ग्लैंड की, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जो कहां प्रेजेंट होता है? स्टर्नम, जो रिब केज को जोड़ के रखती है बोन, स्टर्नम ये वाली, इसके जस्ट पीछे होता है थाइमस ग्लैंड। और इस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है थाइमोसिन। उसका काम होता है बच्चों में जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेटेड रखना, ताकि इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन उनको मिल सके। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की, जो एट्थ ग्लैंड है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? मेलाटोनिन। क्या काम है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करना। जो हमें नींद आती है रात को, वो मेलाटोनिन के रिलीज होने पर ही आती है। और स्लीप साइकिल जो मैं बोल रहा हूँ, जब सुबह होती है तुम्हारी आंख ऑटोमेटिक खुल जाती है, क्योंकि उसका रिलीज उस टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो ये एक साइकिल है, इसका नाम है स्लीप साइकिल। बायोलॉजिकली इसको स्लीप अवेक साइकिल बोलते हैं। इसको थोड़ा और इजी करके मैं समझाना चाहूंगा आपको स्टूडेंट्स। मेलाटोनिन का सीधा संबंध होता है लाइट से। जब लाइट नहीं होगी, यानी कि अंधेरा हो जाएगा रात को, तो मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही दिन निकलेगा तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन बंद हो जाएगा।
इसी वजह से हमारी आंख खुल जाती है, हमारी नींद पूरी हो जाती है। इसे बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल बायोलॉजिकली। स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स देता है थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जबकि हॉर्मोन्स धीरे असर करते हैं लेकिन लंबे समय तक करते हैं, और दोनों मिलकर बॉडी को रेगुलेट करते हैं। यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल, अगर कोई अचानक डरे तो ब्रेन एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल देता है और फर्दर एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट करता है क्या, एड्रेनलिन। और जब एड्रेनलिन ब्लड में पहुंचता है तो जो वो बच्चा है या फिर जो वो इंसान है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है और बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मान के चलिए आपके घर में चोर घुस आए, आपको पता ही ना हो, लेकिन अचानक से आपकी जब आंखें खुलें तो घर में आपको हलचल का एहसास हो, तो आप तैयार हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए। इमरजेंसी एक्शंस उसको बोलते हैं। इसलिए एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। हार्मोन इंश्योर करते हैं कि ऑर्गन अपने सही समय और मात्रा में काम करे, और वहीं अगर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए तो कई डिजीज और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आप नोट्स बनाइए, इसको बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, सुनिए कि मैंने क्या कहा है, और आपको जो नोट्स आप बनाएंगे वो बहुत काम आएंगे। फाइनल प्रिपरेशंस के लिए इसको तैयार रखिएगा और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, किसी के काम ये आ जाए तो बेहतर होगा। सो प्लीज डू टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्व्स। Thank you so much for watching this video. Have a good day ahead. Bye-bye.